हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, टचेस द एक्स एक्सिस एट आर एंड देन टर्न टू द रीच एट अ पॉइंट क्यू। द मैन इज वॉकिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। If the man reach the point Q in minimum time, then what is the value of this expression? देखो मैन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जब उसको क्यू पे मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो इट मींस वो क्यू तक मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। फाइन। तो चलो अब अपना क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है डायग्राम। देखो यहाँ पे गिवन है कोई पॉइंट पी, यहाँ पे मैंने मान लिया दैट इज -3 और 4। ये मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया। तो यहाँ से गिवन है कि वो व्यक्ति चलना शुरू करता है, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग एंड टच इज द एक्स एक्सिस। तो वो एक्स एक्सिस को कहीं यहाँ पे टच करता है एट पॉइंट आर, एंड देन उसके बाद यहाँ से टर्न लेता है और फिर क्यू पे टच करता है दैट इज 0,2 पे। फाइन। तो देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, जो ये डिस्टेंस है पी आर प्लस आर क्यू, ये मिनिमम होना चाहिए, है ना। ये मिनिमम डिस्टेंस होगा तभी तो वो मिनिमम टाइम में क्यू पे पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। तो हमें पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम निकालना है। तो देखो इसके कई तरीके होते हैं, जैसे हम इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट से निकाल सकते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, क्योंकि तभी रे होगी वही सबसे मिनिमम डिस्टेंस में पॉइंट क्यू तक पहुंचेगी। या दूसरा तरीका है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। देखो यहाँ से पॉइंट क्यू था, तो जो ये पॉइंट क्यू है, मैं इस क्यू की इमेज ले लेता हूँ थ्रू द एक्स एक्सिस। अगर मैं इस पॉइंट क्यू की इमेज निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये कोई मान लीजिए क्यू डैश पॉइंट आएगा दैट इज 0,-2। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा, और क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। फाइन। अब यहां से इसको मिला दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस आया है ना आर क्यू, ये इक्वल आता है आर क्यू डैश के। मतलब आर क्यू जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है जो डिस्टेंस आर क्यू डैश ने कवर किया। अगर ये यहाँ से टर्न करके नहीं जाता, अगर ये सीधा चला जाता, तो ये आर क्यू डैश पे कहीं टच करता। तो बस अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं यहाँ से इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ पी क्यू डैश। कैसे? इसको मान लीजिए x1 y1 और इस पॉइंट को मान लीजिए x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, दो पॉइंट से जो पास करती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ से आया y माइनस वाई वन लिया है हमने, माइनस का 2 प्लस का 2, तो y2 इज 4 एंड माइनस 2 यानी कि 6 अपॉन x2 है हमारा -3 और 0 और x -0। तो यहां से इक्वेशन आ गई y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x, और यहां से आ गई y प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये आ गई पी क्यू डैश की इक्वेशन। अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट r है ये मेरा पी क्यू डैश पे ही तो लाई कर रहा है ना भाई। r पॉइंट पी क्यू डैश पे लाई कर रहा है, और r क्योंकि x एक्सिस पे, तो r के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, कुछ अल्फा कोमा 0 फॉर्म में होंगे। अब क्योंकि r इस पे लाई कर रहा है तो मतलब r इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, R विल सेटिस्फाई 1। तो आप पुट कर दीजिए, तो यानी कि 0 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई -1। अब अल्फा की वैल्यू -1, 0, तो हमें पॉइंट जो है R मिल गया दैट इज -1, 0। बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म। हमें अब क्या चाहिए, पी आर चाहिए और आर क्यू चाहिए। तो पी आर कैसे निकालेंगे, तो पी आर निकालने के लिए जैसे इसने यहाँ पे इसको क्या माना x2 y2, तो इसको मान लीजिए x1 y1। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी पी आर के बीच की दैट इज x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का। अब यहाँ पे इस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है मेरा -3, और x1 कितना है -1, यानी कि प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से वो अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, पी आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 20। ऐसे ही मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा किसका, आर क्यू का। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आर को मैंने ऑलरेडी x1 y1 मान रखा है, तो क्यू को x2 y2 मान लेते हैं। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एन द एंड यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव भी आएगा तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यू निकालते तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर क्यू कितना आ गया अंडर रूट 5। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 50 इंटू पी आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू है अंडर रूट 20, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 20
प्लस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू की वैल्यू है √5, स्क्वायर करेंगे तो 5, तो यानी कि 50 इंटू 25 और ये आ जाएगा 1250 इज माई राइट आंसर. आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.